आप अपने चरणों की भक्ति दे दो और अपनी कथा का दान कर दो। क्यों? देखो भैया, जीवन में भक्ति तो है, और अगर हम कथा से पृथक हो गए तो हमारी भक्ति व्यभिचारिणी हो सकती है। कभी कभी हम भक्ति से भटक सकते हैं। इसलिए आपने कोई पेड़ लगाया है तो उस पेड़ को आपको पानी देना बहुत जरूरी है। अगर समय से पेड़ को पानी नहीं दोगे तो पेड़ सूख जाएगा। तो गोविंद की भक्ति रूपी आपने वृक्ष लगाया है तो सत्संग की बारी से उसको सींचते रहो। और देखो, अगर वृक्ष को आप हरा भरा चाहते हो तो समय समय से उस वृक्ष को आपको उस वृक्ष की रक्षा भी करनी पड़ेगी। किससे? कहीं कोई बकरी, कहीं कोई गैया, कहीं कोई दुष्ट उसको चट ना कर जाए, तोड़ ना जाए। हम भजन तो खूब कर रहे, माला फेर रहे, कहीं कोई हमको संगति ऐसी ना मिल जाए कि उसकी बातें दिमाग में भर जाएं और हम सत्संग के पथ से भटक जाए। इसलिए भक्त को नित्य प्रति नियम होना चाहिए, सत्संग जरूर करना चाहिए। ध्रुव जी कह रहे, प्रभु मुझे आपका सत्संग चाहिए। भगवान बोले, बावरे झूठ काहे को बोल रहा? घर से तो आया था गद्दी प्राप्त करने, अब कह रहा सत्संग दे दो, भक्ति दे दो। ध्रुव जी बोले, नाथ जब तक आप नहीं मिले थे तभी तक इनकी कामना थी, पर अब आप मिल गए तो अब न नाथ कछु चाहिए मोरे। अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव ले लो, कुछ तो ले लो। तो ध्रुव कहते, प्रभु सच बताऊं, अगर मैंने आपसे भजन के बदले में कुछ ले लिया तो फिर मैं भक्त नहीं, मैं व्यापारी बन जाऊंगा। और एक बात बताओ गोविंद, जो किसान होता है वह खेती किस लिए करता है? किसान खेती किस लिए करता है? गेहूं के लिए कि नहीं? तो हे प्रभु, जैसे किसान खेती गेहूं के लिए करता है, भूसा तो उसको फ्री में मिलता है, भूसा। और देखो, भूसा गेहूं से कई गुना अधिक होता है। इसलिए हे गोविंद, प्रत्येक जीव को आपका भजन आपकी प्राप्ति के लिए करना चाहिए। संसार के साधन तो भूसा के समान हैं, वो उसको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अब बड़े बड़े महापुरुषों के यहां चले जाओ, हरिदास के परिवार की तरफ से कथा हो रही, स्वामी जी के आश्रम में चले जाओ। स्वामी जी क्या करें? दिन भर माला फेले, समय मिले तो थोड़े पद गावे, थोड़ा बहुत सत्संग करें, या के अलावा और तो कुछ काम ना है। तो बता कुछ कमी परी का? ऐसे कोरोना काल में सब त्राही त्राही कर रहे, सबरे रो रहे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति भी रो रहे। हमारे पास तो फोन आ ही रहे, महाराज हालत खराब है। और महात्माओं के आश्रम चले जाओ तो भोज भंडारे में कोई कमी नहीं, रोज 56 भोग चल रहा। कहां से आ रहा? बोले बिहारी जी व्यवस्था कर रहे। तो देखो भैया, ईमानदारी से